अच्छा जी, अब ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा स्टार्ट करूँगा। टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ये जो है हमने इसी को ही पढ़ रहे थे हम, तो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। और हमने ये देखा था इसके ऊपर कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स जो है वो क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा आपको ज़रा एक तो ये कि रिवाइज भी कर दूँ ज़रा इसको, और प्लस ये है कि जो हमारा जो थोड़ा सा रह गया था वो हमें उसको देखना क्या है। कॉस्ट ऑफ टैक्सेशन के अंदर जो हमने एक चीज़ देखी थी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट टैक्स देयर इज अ लॉस ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस, कि हमारे यहाँ जो भी गेन या लॉस देखा जाता है वो सरप्लस का गेन और सरप्लस का लॉस होता है, जिसमें दो चीज़ें होती हैं, प्रोड्यूसर सरप्लस है और एक कंज्यूमर सरप्लस है और एक गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। तो ये किस तरह से इसका हम ग्राफिकल एनालिसिस थोड़ा सा देखते हैं। मैं डायरेक्ट इसी पे ही आ जाता हूँ। वेलफेयर लॉस ट्रायंगल ये क्या होता है ये मैं बताता हूँ जी। अच्छा, ये है जनाब, दिस इज कॉस्ट ऑफ टैक्सेशन। ये मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि देखिए, जैसे गवर्नमेंट ने एक फैसला किया है कि टैक्स जो है वो सप्लायर पे लगाया गया, राइट, प्रोड्यूसर पे टैक्स लगाया गया। ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये मेरा कर्सर घूम रहा है, दिस वाज द इनिशियल पॉइंट, या विदाउट टैक्स जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था। यहाँ पर जो है पी नॉट इसकी प्राइस थी और क्यू नॉट जो थी इसकी सप्लाई थी। और एरिया अंडर द डिमांड कर्व एंड ओवर द प्राइस लाइन, ये जो पूरा था ये कौन सा एरिया है, ए बी सी, ये तीनों जो एरिया है ये कंज्यूमर सरप्लस था। और इसी तरह से एरिया ओवर द सप्लाई कर्व अंडर द प्राइस लाइन, जो कि एरिया है डी ई एफ, ये सारा का सारा क्या था, प्रोड्यूसर सरप्लस था। गवर्नमेंट ने क्योंकि टैक्स नहीं लगाया था तो जाहिर है कि इसके अंदर गवर्नमेंट का कोई रेवेन्यू नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई सरप्लस नहीं होता, गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है, यही उसका एक फायदा है। और अगर उसको गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं मिल रहा है या रेवेन्यू का लॉस हो रहा है तो वही उसका गेन होता है और वही उसका लॉस होता है। अब जनाब हुआ ये कि गवर्नमेंट ने एक टैक्स लगा दिया, इम्पोज कर दिया सप्लायर के ऊपर, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ गई। ये टैक्स यहाँ पर लगा दिया। जब टैक्स लगाया तो इसकी वजह से अगर ये प्राइस है तो बिल्कुल एग्जैक्टली ये प्राइस हो जानी चाहिए थी, जो यहाँ पर ये नहीं दिखाई क्योंकि फाइनल ग्राफ है ये। इसके इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो है ये P1 से ऊपर भी जाहिर है कि प्राइस जो है वो हो जाएगी, इसलिए कि एक सप्लायर प्राइस थी जो सप्लायर की अपनी प्राइस थी, और जब नहीं था तो वो पी नॉट था, लेकिन वो बिल्कुल यहाँ से ऊपर आ गया। जब ये प्राइस ऊपर गई तो उसके बाद डिमांड जाहिर बात है कम होना शुरू हो गई। अब डिमांड यहाँ पर आके रुकी है। फॉर एग्जाम्पल ये जनाब, इस पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है कि सप्लायर की जो एक्चुअल प्राइस है वो P1 - T है, और इसके ऊपर ये सप्लाई कर रहा है और यही डिमांड कर रहा है, ठीक है ना। ये पॉइंट है Q1। Q1 की ये जो ये सप्लायर की प्राइस है, ये इसके ऊपर टैक्स लगा और टैक्स की वजह से ये जो कंज्यूमर जो प्राइस दे रहा है, पे कर रहा है, वो P1 पे कर रहा है, ठीक है। तो ये डिमांड और ये सप्लाई, क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई जो है वो इस पॉइंट के ऊपर आएगी, लेकिन इसके ऊपर एक डिफरेंस होगा जो प्राइस का होगा, और वो प्राइस का डिफरेंस होगा टैक्स का होगा, कि गवर्नमेंट ने जब टैक्स लगाया तो ये जनाब कंज्यूमर प्राइस देने को तैयार है और प्रोड्यूसर ये सप्लाई करने को तैयार है, दोनों है इस पॉइंट के ऊपर। उसमें से क्या हो रहा है, अब जो है क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज हो गया है। अब हुआ क्या है कि इसमें से कुछ लोगों को गेन हुआ है, कुछ लोगों को लॉस हुआ है। इसमें क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है तो जाहिर है क्या कहते हैं कि ये गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू हो तो ये गवर्नमेंट का गेन होगा। किस तरह से होगा, क्योंकि ये टैक्स अमाउंट है, ये जो टैक्स अमाउंट है वर्टिकल डिफरेंस जो है, यही वर्टिकल डिफरेंस यहाँ पर भी है, और ये प्राइस है। ये आप जो एक आपका रेक्टेंगल बन रहा है बी और डी, ये पूरा जो पॉइंट P1 और ये पॉइंट और P1 - T पॉइंट, ये सारा का सारा जो एरिया है ये गवर्नमेंट का टैक्स है, ठीक है। ये गवर्नमेंट को चला गया बी एंड डी। अच्छा, ये बी एंड डी हम क्यों अलग से कह रहे हैं, इसलिए कि ये जो बी, जो एरिया बी है जो गवर्नमेंट के पास चला गया, वो किसके पास से गया है, ये पहले कंज्यूमर का सरप्लस था, तो ये कंज्यूमर का लॉस है। कंज्यूमर ने लॉस किया
और क्या लॉस किया उसने। अब जो है जब ये प्राइस हुई है P1 तो उसकी वजह से जो सरप्लस जो पहले A प्लस B प्लस C था, अब कितना रह गया, सिर्फ A, और उसने जो लॉस किया है वो B और C लॉस किया है। इसी तरह से अगर हम इस पॉइंट के ऊपर देख रहे हैं तो पहले जो प्रोड्यूसर का सरप्लस था वो D और E था और F, DEF, लेकिन टैक्स लगने के बाद अब वो इस प्राइस के ऊपर बेच रहा है, क्योंकि ये तो इस प्राइस के ऊपर जो चीज़ जा रही है वो गवर्नमेंट के पास जा रही है, प्रोड्यूसर के पास नहीं आ रही। तो उसका जो लॉस है D और E है, ये दोनों उसके लॉस है, और उसके पास जो सरप्लस बाकी बचा है वो सिर्फ F बाकी बचा है। अब इसमें से जो ये टोटल लॉस है BCDE, इसमें से ये जो B है ये कंज्यूमर का लॉस किसको चला गया, गवर्नमेंट को चला गया, मतलब ये शिफ्ट हो गया कंज्यूमर के पास से गवर्नमेंट को। इसी तरह से ये जो एरिया डी है, ये डी जो है चला गया गवर्नमेंट को। अच्छा, अब आप इसमें देखें, अगर आपको नजर आ रहा होगा एरिया बी इज ग्रेटर देन एरिया डी, इसका मतलब यह है कि ज्यादा जो नुकसान बर्दाश्त कर रहा है या जो ज्यादा प्राइस पे कर रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की सूरत के अंदर, वो कंज्यूमर पे कर रहा है। कंज्यूमर के ऊपर जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स जो है वो ज़्यादा है। और ये क्यों ज़्यादा है ये मैं आपको थोड़ा सा एक अगले में बताऊंगा, इसलिए कि इसमें इतनी बात वाजे नहीं हो रही है, किसी एक इसकी अगली स्लाइड है उसमें बात वाज हो जाएगी। अच्छा, ये जो सी है और इस तरह से डी है, ये प्रोड्यूसर का लॉस है जो कि गवर्नमेंट का गेन हो गया, किसी का लॉस किसी का गेन चला गया। यही होता है हमेशा कि किसी का लॉस जो होता है वो किसी के गेन के बराबर होता है। लेकिन ये जो एरिया है ट्राइंगल सी और ट्राइंगल ई, ये एक डेड वेट लॉस कहलाता है, इसलिए कि ये ऐसा लॉस है जो किसी का गेन नहीं है। ये जो सी है कंज्यूमर का सरप्लस का लॉस है, ये ना ही गवर्नमेंट के पास गया है ना प्रोड्यूसर के पास गया है। बिल्कुल इसी तरह से ये ई जो है एरिया, ये भी जो है प्रोड्यूसर का लॉस है, लेकिन ये लॉस ना ही कंज्यूमर को गया है और ना ही गवर्नमेंट को गया है, तो इस वजह से इसको डेड वेट लॉस किया जाता है। तो अब होता यही है कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं वो ये कहते हैं कि जनाब कि गवर्नमेंट जब इंटरवीन करती है या टैक्स लगाती है, थोड़ी सी भी इंटरवीन करती है, फॉर एग्जांपल टैक्स की सूरत में भी अगर इंटरवीन करती है, तो उसकी वजह से डेड वेट लॉस क्रिएट होते हैं। और जितना ज़्यादा डेड वेट लॉस क्रिएट होता है उतना ही ज़्यादा जो है वो आप समझें कि क्या कहेंगे हम उसको, इकॉनमी के अंदर उतनी ज़्यादा इनएफिशिएंसी और वेलफेयर लॉस होता है। मैं सिंपली एक रट्टा लगाने के लिए बता रहा हूँ कि जो कंज्यूमर का जो डेड वेट लॉस होता है ये वेलफेयर लॉस होता है, जो प्रोड्यूसर का जो क्या कहते हैं ये डेड वेट जो लॉस जो डेड वेट लॉस हो जाता है, ये इसको एफिशिएंसी लॉस जो है कहा जा रहा होता है। ठीक है, तो ये इसका जो है लॉस होता है गवर्नमेंट का, जिसको हम कह रहे होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं ये मैं नेक्स्ट इसकी स्लाइड में बता रहा हूँ ताकि उसके अंदर चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाए। इसका एक और भी ग्राफ है और वो ग्राफ इस शक्ल में, जैसे मैंने कहा था कहते हैं कि बी है और डी है। इंसिडेंस ऑफ टैक्स ये बताना चाह रहा हूँ मैं उसके ऊपर कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स, ज़्यादा टैक्स बर्डन किसके पास जाता है और किस सूरत में जाता है, किस वक्त हम कहें कि जनाब टैक्स बर्डन किसके पास है। अच्छा, ये वाला आप देख लें, बिल्कुल एक वही वाला ग्राफ है जैसे हमने पहले देखा था, उसमें सप्लायर इतना पे कर रहा है, कंज्यूमर इतना पे कर रहा है। अच्छा, इसमें देखें क्या हो रहा है, अगर आप देखें मतलब अपेरेंटली कंज्यूमर और सप्लायर इन दोनों का जो है तकरीबन बराबर है, ये दोनों इक्वली जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं। हालांकि जो टैक्स है वो किसके ऊपर है, वो सप्लायर के ऊपर है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसको बर्दाश्त करें। एक मिनट ज़रा रुकिएगा प्लीज़। अच्छा जी, इसमें आपको दोनों ये बराबर नज़र आ रहा है। अच्छा, इसकी वजह क्या है कि आप देखें इसमें जो एक्चुअली होता यह है कि इलास्टिसिटी अगर दोनों की बराबर है, दोनों की इलास्टिसिटी एक जैसी है, सप्लायर की जो इलास्टिसिटी है वही डिमांड की भी इलास्टिसिटी है, तो इनका जो बर्डन होता है वो दोनों के ऊपर इक्वल आता है, चाहे वो सप्लायर के ऊपर टैक्स लगे या चाहे वो जो डिमांड है या कंज्यूमर है उसके ऊपर टैक्स लगे। अगर हम सप्लायर के ऊपर टैक्स की बात करें तो इसका मतलब ये है कि प्रोड्यूसर पर टैक्स लग रहा है,
और अगर डिमांड के ऊपर अगर कर्व को जो है टैक्स की वजह से शिफ्टिंग हो रही है तो इसका मतलब ये है कि वो कंज्यूमर पर टैक्स लग रहा है। ये जो मैंने आपको जो लेक्चर, ये जो आपको लेक्चर स्लाइड्स वगैरह जो मैंने आपसे शेयर की हैं, उसमें क्या है, उसमें सारे के सारे सप्लायर के ऊपर ही टैक्स जो है वो लगाया गया। इसमें जो है आपको दोनों बराबर है। अच्छा, अब देखिए इसकी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें क्या है, ये है। इसमें क्या हो रहा है कि डिमांड जो है, जो कंज्यूमर है, इसकी जो इलास्टिसिटी है वो इनइलास्टिक है। इसकी इलास्टिसिटी बहुत कम है। डिमांड इज इनइलास्टिक एंड ड्यू टू इट्स इनइलास्टिक नेचर इसके ऊपर जो है कंज्यूमर ज़्यादा पे कर रहा है, उसके बर्डन जो आ रहा है वो कंज्यूमर के ऊपर ज़्यादा आ रहा है। और सप्लायर के ऊपर देख लें आपके बहुत थोड़ा सा आ रहा है। यही है ना इसके ऊपर कि डिमांड जो है वो इनइलास्टिक है और सप्लाई जो है वो इलास्टिक है। इसकी एग्जांपल मैंने क्या दी थी आपको? इसकी एग्जांपल जो दी थी वो इलेक्ट्रिसिटी की थी, पेट्रोलियम की थी और बाकी चीज़ों की थी कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट होती है वो सबसे ज़्यादा इन्हिसार किसके ऊपर करती हैं? वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर करती हैं। और इनडायरेक्ट टैक्सेस ज़ाहिर है कि किससे लिया जाता है? वो सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर से ही लिया जाता है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ सरप्लस लॉस जो है वो थोड़ा सा शेयर जो है वो सप्लायर के ऊपर भी जो है आ रहा होता है। लेकिन क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा इनइलास्टिक होती है तो इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा वही पे कर रहा होता है। इसमें भी आप देख लें यही है कि सप्लायर के ऊपर फॉर एग्जांपल इस अमाउंट से ऊपर उन्होंने टैक्स लगा दिया, लेकिन ज़्यादा बर्डन किसके ऊपर आया? इसके ऊपर आया है। इसलिए कि जनाब के अपनी इस नेचर की वजह से उसने जो प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है, सप्लाई सॉरी, ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई प्राइस, लेकिन इस पे देखें जो उसकी डिमांड पे जो फ़र्क आया है वो बहुत ही थोड़ा सा आया है। कि अगर हम देखेंगे इस पॉइंट से लेके और बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर एक निग्लिजिबल सा हम कहेंगे कि एज़ कम्पेयर टू ये जो आपका प्राइस के ऊपर जो फ़र्क आया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है पहले सम एक्सटेंड आप कहते हैं कि 55,000 जो है वो थी लग्जरी बोट्स की एक प्राइस है इसमें जो दी हुई है, और वो टैक्स उसके ऊपर लगाया गया और तकरीबन 72 के ऊपर जो है वो पहुंच गई। लेकिन उसमें से जो प्राइस असल में जो पे किया है सबसे ज़्यादा वो किसने पे किया? कंज्यूमर ने पे किया। अब आ जाते हैं हम इसके ऊपर रिवर्स केस के ऊपर कि जिसके अंदर क्या हो रहा है कि सप्लाई इज़ मोर इन इलास्टिक देन डिमांड। सही। उसमें अच्छा सॉरी, ये एक मिनट, ये मैं दूसरे पे आ जाता हूँ। ठीक है। इस एग्जांपल में क्या है कि ये इससे पहले वाले एग्जांपल में किसके ऊपर टैक्स था? वो सप्लायर पे टैक्स था, लेकिन इस पे इन्होंने कर दिया कि डिमांड के ऊपर टैक्स लगा दिया। डिमांड पे टैक्स लगने की वजह से क्या होगा कि डिमांड पे जब टैक्स लगा तो ये डिमांड कर्व इन्वर्ट शिफ्ट हो गया। इन्वर्ट शिफ्ट होने की वजह से अब जो है निकला नया इक्विलिब्रियम पॉइंट वो ये है। और ये जो है क्या कहते हैं प्रीवियसली इतना था, तो तकरीबन इसका एनालिसिस बस रिवर्स हो जाता है, लेकिन है बिल्कुल इसी तरह से कि इस पॉइंट के ऊपर जो है डिमांड और सप्लाई बराबर है। ठीक है, पहले प्रीवियसली डिमांड इतना था, अगर ये प्राइस जो है वो उसके ऊपर होती तो इसमें कंज्यूमर तकरीबन इतना पे कर रहा है और सप्लायर जो है क्योंकि उसकी सप्लाई जो है वो कम हो गई है प्राइस के बढ़ जाने की वजह से, तो वो जो है थोड़ा तकरीबन दोनों, अगर दोनों की इलास्टिसिटी बराबर है तो दोनों करेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि सप्लायर की अगर जो है वो इलास्टिसिटी एज़ कम्पेयर टू डिमांड इन इलास्टिक है तो वो सप्लायर ही ज़्यादा जो है उसको पे कर रहा होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जनाब के गवर्नमेंट के जो टैक्स, हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के टैक्स हैं, सेल्स टैक्स है, वो क्या होता है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्या होती है, ये मैं पिछली दफ़ा बता चुका। अच्छा, फिर एक चीज़ रह गई थी, प्राइस सीलिंग, कि गवर्नमेंट की जो और जो इसके अलावा जो होती है एक पॉलिसी, वो जाहिर है कि वो प्राइस सीलिंग की पॉलिसी भी हो सकती है। ये भी एक तरह का टैक्स ही जो है वो गवर्नमेंट का होता है या उसकी पॉलिसी का एक टूल होता है। तो इसको हम जो है इसी अंदाज में देख रहे होते हैं जो पहले देख रहे होते हैं। जैसे इसके ऊपर है ये कि आप देख लें कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि मैक्सिमम प्राइस, प्राइस सीलिंग मैक्सिमम प्राइस करती है कि ये गवर्नमेंट की पहले सॉरी ये टैक्स से पहले या प्राइस सीलिंग्स की पॉलिसी से पहले आपकी जो प्राइस थी पी नॉट थी, और इस पी नॉट के अंदर हुआ क्या है कि ये जो है आपका
पहले ये ऊपर जो है कंज्यूमर सरप्लस कौन सा था, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये था पहले। और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या था, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला रेक्टेंगल और ये वाला ट्राइंगल। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया जनाब कि एक उन्होंने प्राइस सीलिंग लगा दी, इससे ज़्यादा प्राइस जो है वो चार्ज नहीं कर सकते। ज़्यादा प्राइस होने की वजह से अब हुआ क्या कि जनाब प्राइस कम मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे चार्ज करने की वजह से हुआ क्या कि अब प्राइस हो गई P1, तो वो सप्लाई कर रहा है सिर्फ Q1 के ऊपर। अच्छा, अब Q1 की वजह से क्या हो रहा है, ये इसकी जनाब अब कंज्यूमर सरप्लस क्या हो गया, ये वाला पहले भी था, ये वाला पहले भी था, ये वाला कंज्यूमर सरप्लस जो है वो ख़त्म हो गया है, लेकिन ये हो गया है जो पहले प्रोड्यूसर सरप्लस था, प्रोड्यूसर सरप्लस जो है वो कंज्यूमर के पास चला गया है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट में कोई, क्योंकि इस पर टैक्स नहीं है तो इस वजह से कोई टैक्स जो है वो गवर्नमेंट के पास नहीं गया है। ये जो है प्रोड्यूसर सरप्लस कंज्यूमर सरप्लस कंज्यूमर के पास चला गया है, और प्रोड्यूसर सरप्लस जो है वो थोड़ा सा रह गया है। और दूसरी जो चीज़ की वजह से जो हुई है वो क्या हुई है कि ये अमाउंट है Q1 से लेके और आगे तक, क्योंकि ये एक्सेस डिमांड है, शॉर्टेज है, और इस शॉर्टेज की वजह से एक ब्लैक मार्केट जो है वो क्रिएट हो जाती है। ये इसका एक जो है एक नेगेटिव इफ़ेक्ट ये आता ही आता है। इसी वजह से जितने भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं या वो लोग जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन को सपोर्ट नहीं करते, वो यही कहते हैं कि जनाब अगर गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी और जो है अगर फिस्कल मेजर्स के अलावा अगर कोई दूसरे इस तरह के ये क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का मेजर है कि जनाब गवर्नमेंट ने कह दिया कि नहीं जनाब, चाहे कोई भी कॉस्ट आती हो, चाहे कोई भी डिमांड शेड्यूल हो, चाहे कोई भी सप्लाई शेड्यूल हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दोस फैक्ट्स, वो क्या करती है कि वो प्राइस को सील कर देती है और कह देती नहीं जनाब इससे ऊपर प्राइस जो है वो नहीं जाएगी। तो उसकी सूरत में जो है ये सूरत हाल होती है, क्योंकि क्वांटिटी सप्लाई बस यहीं तक ही है। तो इस वजह से ये वाला जो लॉस है ये डेड वेट लॉस है, और ये डेड वेट लॉस क्या कहला रहा होता है, ये इनएफिशिएंसी को जो है वो कर रहा होता है कि अगर हम पूरा देखेंगे इसके ऊपर तो उसमें, लेकिन ये जो लॉस पहले जो मौजूद था, जो ये भी लॉस जो सरप्लस था प्रोड्यूसर का, ये वाला ट्रायंगल ये भी ख़त्म हो गया और ये भी ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये इनएफिशिएंसी इसलिए कि अब कम प्रोड्यूस हो रहा है, और ये वेलफेयर जो लॉस था, और लेकिन ये है कि ये कंज्यूमर के इससे यहाँ पर हो गया, कंज्यूमर का ओवरऑल सरप्लस जो होता है बहरहाल वो बढ़ जाता है, प्रीवियसली जितना था उससे ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये जो एरिया है नीचे वाला जो रेक्टेंगल है ये इस ट्राइंगल के एरिया से ज़्यादा है। ओके जी, फिर हम इसी तरह से सिमिलरली अब दूसरे के ऊपर आते हैं कि जैसे ये मैक्सिमम प्राइस थी या प्राइस सीलिंग थी, अगर गवर्नमेंट इस तरह से क्या करती है वो मिनिमम प्राइस भी जो है वो उसके ऊपर सील लगा रही होती है। मिनिमम प्राइस का मतलब ये है कि वो इक्विलिब्रियम प्राइस से जो ऊपर प्राइस होगी वो जो है गवर्नमेंट चार्ज कर रही होती है। वो किस तरह से चार्ज कर रही होती है, उसमें यही है कि पहले आप देख लें कि बिल्कुल वही सूरत हाल है कि इसमें अगर ये मिनिमम प्राइस जब रखती है तो आप समझे कंज्यूमर को सिर्फ नुकसान हो रहा है। बिल्कुल एक दूसरे पे आप चले जाएं कि पहले ये सूरत हाल थी, अब जो है ये सूरत हाल हो जाएगी कि ये जो तीन इसके हैं, एक रेक्टेंगल और ये दो ट्रायंगल जो थी पहले प्रोड्यूसर सरप्लस थे, और ये वाला जो था ये दो ट्रायंगल और ये रेक्टेंगल जो था ये कंज्यूमर सरप्लस था। लेकिन क्योंकि प्राइस फ्लोर जो है वो कर दी गई है, फिक्स कर दी गई है, मिनिमम प्राइस जो है वो कर दी गई है, तो उसके बाद से हुआ क्या है फिर ये कि ये वाला जो एरिया था, ये रेक्टेंगल, ये किसके पास चला गया है, ये प्रोड्यूसर के पास चला गया है जो कि पहले कंज्यूमर के पास था। और लेकिन ये वाला जो है ये सारा का सारा डेड वेट लॉस है। तो इसमें प्रोड्यूसर पहले से बेहतर हो गया, इसलिए कि उन्होंने मिनिमम प्राइस रखी, वो कह रहे कि इससे नीचे आ ही नहीं सकती है। तो क्योंकि प्राइस नीचे नहीं आ सकती तो ऑब्वियसली वो प्रोड्यूसर के लिए ही फ़ायदा है उसका। तो ये, लेकिन यहाँ पर जो है गवर्नमेंट को कोई जो है वो नुकसान या कोई इस तरह की चीज़ जो है वो नहीं हो रही है जिसको हम जो है इस तरह से कह सकें। अच्छा जी, अब ये इसी तरह से इस प्राइस को द डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड प्राइस कंट्रोल, ये मैंने थोड़ा सा एक बताया हुआ है, आपको उसको पढ़ दो। द इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन एंड प्राइस कंट्रोल आर ऑलमोस्ट सिमिलर, डेड वेट लॉस क्रिएट होते हैं और जो है किसी का लॉस किसी का गेन बन रहा होता है।
शॉर्टेज ऑल्सो क्रिएट ब्लैक मार्केट, बोथ टैक्सेस एंड प्राइस कंट्रोल क्रिएट डेड वेट लॉस, ये मैं आपको बता चुका हूँ इसके अंदर। प्राइस फ्लोर एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आप देख लें इसके अंदर कि ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसके अंदर ये ज़्यादा इलास्टिक है एज़ कम्पेयर टू, अगर मैं आपको इसके बाद वाला दिखाऊंगा कि देखें इसकी इन दोनों में इलास्टिसिटी इन दोनों की ज़्यादा है, ये वेरी क्लोज टू क्या कहते हैं फ्लैटर लाइन। तो इसमें प्राइस थोड़ी सी उन्होंने ऊपर जो है क्या कहते हैं मिनिमम प्राइस फिक्स की है, लेकिन जो इसका जो डिफरेंस है या जो सरप्लस है बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया है। लेकिन अगर सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि डिमांड जो है वो इनइलास्टिक है और सप्लाई इलास्टिक है, तो उसकी वजह से ये क्या हुआ इसमें कि आपकी जो सरप्लस है बहुत थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़रा थोड़ा कम क्रिएट हुआ है। और अगर हम और भी चले जाएं कि जहाँ पर डिमांड बिल्कुल एक आपकी जो है ना हाईली इनइलास्टिक हो, बिल्कुल ही कि जनाब चाहे जो प्राइस भी हो जाए उसकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उस सूरत में देख लें क्या कहते हैं कि जो होगा सरप्लस जो क्रिएट होगा वो बहुत थोड़ा सा होगा। तो उसमें ये नहीं कि नहीं जनाब क्या कहते हैं कि डिमांड शेड्यूल जितना ज़्यादा इलास्टिक होगा और सप्लाई बहुत ज़्यादा इलास्टिक होगी जब बहुत ज़्यादा सरप्लस जो है क्रिएट हो सकता है, और साथ साथ आपकी जो मैक्सिमम प्राइस रखने से बहुत ज़्यादा शॉर्टेज भी क्रिएट हो सकती है। लेकिन बिल्कुल इसी तरह से इस यहाँ पर भी है कि अगर जो 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 जितना ज़्यादा मतलब ये है कि मैं इसको थोड़ा सा अगर मैं बिल्कुल रिवर्स कर लूँ कि जनाब अगर सप्लाई बिल्कुल फिक्स है और डिमांड जो है वो थोड़ी सी इनलास्टिक है, तो फिर जो है और प्राइस सीलिंग जो है या मैक्सिमम प्राइस अगर फिक्स की जाए तो फिर क्या फ़र्क आएगा। तो ये भी ज़ाहिर है कि एक पॉलिसी ऑप्शन जो है वो होता है। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा एक और भी, ये तो सारा का सारा गवर्नमेंट के टैक्सेशन और इस तरह की पॉलिसी से रिलेटेड चीज़ें थी। अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर, पॉवर्टी, कि व्हाट इज़ पॉवर्टी ऑल अबाउट, कि हम किस तरह से पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को जो है मेजर कर रहे होते हैं। तो अभी ये सेशन ख़त्म होने में ये अभी वी हैव ओनली 5 मिनट, तो अगर कोई इसमें से किसी को सवाल करना है तो वो ज़रा पूछें मुझसे। कोई चीज़ है इसके अंदर पूछने वाली आप लोगों को? नहीं सर। सर इस सेशन के बाद आप नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने से पहले कोई ब्रेक वगैरह देंगे या? हाँ ब्रेक में दे दूँगा बिल्कुल। ठीक है, अच्छा सर, एक ज़रूरी आपसे बात भी करनी थी, तो हाँ अभी कहिए, कर लूँ या लास्ट में करूँ? अभी कर लें कोई मसला नहीं। जी सर, आपसे यही पूछना था कि हमारा जो नेक्स्ट क्लास में पेपर है तो वो मतलब ऑनलाइन